मैं उस शख्सियत को यहां बुलाना चाहूंगा जिनको अभी हम सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। तैयार हो? तैयार हो? बुलाया जाए। अगले सेशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर शिवकांत मिश्रा सर। प्लीज वेलकम ऑन। जब तक अपनी लाइफ में हमें अपना डेस्टिनेशन नहीं पता होगा, हम उस डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं सकते। आज तक हम लोगों ने ये तो सुना है कि जब भी हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो पहला पड़ाव जानना जरूरी है, बाद में धीरे धीरे सीख लेंगे। ऐसा ही होता है। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो सुपरस्टार लेवल तक का प्लान आ जाए बहुत है, पहले सुपरस्टार तो बनने दो बेचारे को, फिर उसके बाद अरे पहले सिल्वर तक का प्लान सीखो, उसके बाद चेयरमैन तक जाएंगे, आगे जाएंगे। ऐसा ही सिखाते हैं। हमारी धारणाएं क्या होती हैं? पहला थोड़ा आगे का बताओ, फिर उससे बाद थोड़ा सा और आगे का बताओ। ऐसा ही चलता है। लेकिन मैं आपसे किसी से भी अगर मैं एक सवाल पूछूं, चलो मेरे साथ चलो गाड़ी में बैठ करके, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? वो बाद की बात है, पहले चलो तो सही थोड़ा आगे, 10 किलोमीटर आगे चलो। फिर 10 किलोमीटर बाद आपका सवाल क्या होगा? फिर वो अरे चलो दिल्ली तक चलो, उसके बाद देखते हैं। लास्ट में ही कहोगे सर मैं टैक्सी से चला जाऊंगा, मुझे यहीं उतार दीजिए। कहानी समझ में आ रही है? कुछ आईएमसी में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। आपके साथ जो लोग आते हैं उनको अपनी मंजिल 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता जाना कहाँ है। उनको ये पता पैसा कमाना है, उनको ये पता है गाड़ी लेनी है, उनको ये पता है कि घर आ जाएगा, लेकिन डेस्टिनेशन नहीं पता। अगर हम किसी खराब रास्ते से जा रहे हैं, किसी भी रास्ते से जा रहे हो, रास्ता खराब है तो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आपका डेस्टिनेशन कोई हिल एरिया हो, पहाड़ी एरिया हो, बहुत खूबसूरत हो, आप किसी हिमाचल की वादियों में जा रहे हैं, या आप बहुत सुंदर ऐसा हिल स्टेशन पे जा रहे हैं जहां का रास्ता खराब है, तो आपको बुरा लगेगा? आप उसका भी एंजॉय करेंगे, सेल्फी लेंगे उतर उतर के, क्योंकि आप घूमने के एम से जा रहे हैं और आपको पता है कि डेस्टिनेशन बहुत खूबसूरत है, रास्ता ऐसा ही चलेगा। ऐसा ही है यार? ऐसा सोचते हैं यार इस रास्ते को छोड़ देते हैं, उस रास्ते पे चलते हैं जो बहुत साफ सुथरा हो, जहां पर कोई ब्रेकर ना हो, रोड टूटा हुआ ना हो। लेकिन वो रास्ता जाता कहाँ है उसका पता नहीं है। चलेंगे? इजी रास्ता कोई नहीं चुनना चाहता अगर वहां पर आपकी डेस्टिनेशन नहीं हो। अगर आपकी डेस्टिनेशन क्लियर है तो रास्ता खराब हो तो भी चलेगा, क्योंकि आपको पता है 1 किलोमीटर अगर रास्ता खराब है लेकिन बाद में अच्छा हाईवे मिल जाएगा हमें, या आपकी डेस्टिनेशन मिल जाएगी। यही हमारे साथ बिजनेस में होता है। जब तक आपके साथ जुड़ने वाला हर एसोसिएट का विजन आप क्लियर नहीं कर देते, उसकी मंजिल कहाँ है, उसका डेस्टिनेशन कहाँ है, उसको कितना कमाना है, क्या कमाना है, उसको क्या अचीवमेंट मिलने वाली है, वो कभी भी भागेगा नहीं। पहले डेस्टिनेशन दूर की बताई जाती है। अब मान लो आप मेरे साथ बैठे दिल्ली तक, अब मैंने आपको बोला हिमाचल चलते हैं, तो आपको तसल्ली होगी। फिर आप हिमाचल पहुंचने तक रास्ते में मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे कहाँ जाना है, पूछेंगे? अगर 6 घंटे का रास्ता, 10 घंटे का रास्ता, मान लो आपको यहाँ से लुधियाना ही जाना है, तो आप दिल्ली जाके नहीं पूछेंगे कहाँ जाना, आपको पता है लुधियाना जाना है। दिल्ली तो अभी दिल्ली से भी आगे 5 घंटे और लगेंगे हमें, ऑलरेडी पता है। ऐसा ही जब आपको पता है कि आईएमसी में सीपी बनना है, कोहिनूर बनना है, तो मुझे अपनी लाइफ के 3 से 5 साल देने होंगे, तो ऐसा व्यक्ति 3 से 4 महीने में नहीं पूछेगा सर और कितना करें। थोड़ा क्लियर हुआ? जब तक हमें पूरा क्लियर नहीं है तब तक लोग आपसे सवाल जवाब करते रहेंगे और भटकते रहेंगे। आपने सुना होगा कि मेहनत करने से उसका फल मिलता है, हार्ड वर्क करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को यह भी सुना कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए। अब हार्ड वर्क किए बिना स्मार्ट वर्क कैसे होगा? आप लोगों ने सक्सेस जर्नी सुनी होगी हमारे सारे सीपीज की, तो उन्होंने हार्ड वर्क किया। हाँ जी, स्मार्ट वर्क को, हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क के तरीके से किया जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कुआं खोदने में मेहनत लगती है, अगर रेगिस्तान में खोदेंगे तो वो मेहनत आपका हार्ड वर्क है, बेकार है। वही मेहनत आप ऐसी जगह कुआं खोद रहे हैं जहां पर 30-40 फीट पे पानी निकलना हो,
मेहनत वहां दोनों में सेम लग रही है ना, स्टार्टिंग की मेहनत तो सेम है। 30 फीट अगर आप वहां खुदाई करेंगे रेगिस्तान में तो भी सेम मेहनत है, यहां खुदाई करेंगे तो भी सेम मेहनत है, लेकिन पता है यहां रिजल्ट निकलेगा, तो वो आपका स्मार्ट वर्क कहलाएगा, हार्ड वर्क नहीं कहलाएगा। दोनों में फर्क समझ में आया? जहां पर रिजल्ट फिक्स है कि आना ही आना है, वो आपका हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क बन जाता है। और जितने स्मार्ट वर्कर होते हैं वो कम काम करके ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं, उनको पता है बिजनेस कैसे निकालना है। और यही मैंने अपना पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन किया, जितना काम करते हैं उससे ज्यादा निकाल लेते हैं कंपनी से। और जब हम नेटवर्किंग करते हैं और कोई कामयाब होता है तो दूसरे को जलन होती है, टांग खींचने वाले बहुत होते हैं ना। कोई भी आगे बढ़ता है, अच्छा इसका लेवल चेयरमैन होने जा रहा है, मैं बीवी नहीं डालता इस महीने, देखता हूँ इसकी लग कैसे मेंटेन होती है। होते हैं बहुत सारे लोग, बिजनेस रोक लेंगे, बिजनेस वॉल्यूम नहीं डालेंगे, उनको ये लगता है अपलाइन तुम्हारी वजह से आगे बढ़ रहा है। हम लोग अपना सारा फोर्स, सारी एनर्जी ऐसी टीम पे, ऐसे डाउनलाइन पे, ऐसे लोगों पर वेस्ट करते रहते हैं जिनसे आउटपुट नहीं निकलती, जबकि हमें क्रीम पे काम करना चाहिए। एक लीडर के पास एक लिमिटेड टाइम है पूरे मंथ में, लिमिटेड लीडर्स ही काम करते हैं, क्या सारे लोग काम करते हैं? लेकिन वो ऐसे लोगों पर टाइम वेस्ट कर रहा है जहां पर जिनसे आउटपुट जीरो आती है। और जो काम करने वाले हैं अगर उनसे थोड़ा सा और फोर्स किया जाए तो वो 10 टाइम्स और ज्यादा काम करके बिजनेस को ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं। हमें अपनी खुद की वैल्यू पहचाननी होगी। आपको याद हो जब आप गाड़ी सेल करते हैं, अगर आपको डायरेक्ट कोई कस्टमर मिल जाता है जिसको गाड़ी की जरूरत है तो वहां पर आप कीमत लगाते हैं। हाँ जी, वहां पर कीमत आप लगाते हैं तो आप अच्छी कीमत लगाते हैं। लेकिन जब आपकी मजबूरी होती है, आपकी गाड़ी बिक नहीं रही, तो जब आप गाड़ी वाले को कहते हैं एक्सचेंज में या किसी भी तरीके से, तो वहां पर गाड़ी की कीमत बहुत कम लगेगी क्योंकि वो आपकी मजबूरी है। इसी तरीके से लीडर जब अपनी खुद की वैल्यू तय करता है तो उसकी वैल्यू बहुत है, नहीं तो दूसरे लोग आपकी क्या वैल्यू बनाएंगे वो आप समझ सकते हैं। टीम हमें ना चलाए, हम टीम को चलाएं। हमें पता होना चाहिए कि मुझे किस टीम में कितना समय देना है, किस लीडरशिप कैसे काम कराना है। वो लीडर आप हैं, आपको वो सारा पता होना चाहिए। न कि एक व्यक्ति ने फोन किया, हम पूरा मंथ उसके साथ घूम रहे हैं, पता लगा कि मेरा बिजनेस ही नहीं बढ़ रहा। चारों तरफ का बैलेंस, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पे आउट अगर बड़ा करना है तो डेप्थ एंड विड्थ का बैलेंस बहुत जरूरी है। नहीं तो आपकी एक सुपर लेग होगी जिसमें लाखों करोड़ों बीवी होंगे और साइड से 30,000 बीवी करना मुश्किल हो जाएगा।